दी, बस अब और रोना नहीं, बस। हम सब देख पा रहे हैं कि आप पर क्या बीत रही है। इनफैक्ट बुआ जी अभी इसी बारे में बात कर रही थी। अब चलिए रोना बंद कीजिए, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और मुझे वादा कीजिए कि आप रोएंगी नहीं, ठीक है? बुआ जी, ये सागर के साथ क्या बात कर रही थी? ये शातिर बुआ जरूर कोई नई चाल चलने की फिराक में है। मुझे पता लगाना होगा कि अब ये क्या करने वाली है। चंद्रा, आइए बैठिए ना। दी, क्या बात है? आप बहुत परेशान दिख रही हैं। क्या बताऊं चंद्रा, बात ही कुछ ऐसी है। पहले लगता था कि इस घर में सिर्फ हमारी एक ही दुश्मन है, विद्या। लेकिन चंद्रा, विद्या अकेली नहीं है, उसका साथ हमारी अपनी बुआ दे रही है। क्या दी, ये क्या कह रही हैं आप? सच कह रही हूँ चंद्रा, तुम्हारी तरह पहले मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अपनी आंखों देखी वो कैसे झूठ मान लूं मैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बुआ जी हमारे साथ ऐसा धोखा करेगी। हमें तो अपनों से धोखा खाने की आदत हो गई थी। ठीक कह रही हो। अब इस घर में कौन अपना है कौन पराया है, किस पर विश्वास करे किस पर नहीं, सोचकर भी डर लगता है। बस अब हम दो बहनें ही रह गई हैं एक दूसरे का साथ देने के लिए। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। हाँ दी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। चंद्रा, बुआ जी और विद्या की मिली भगत सबके सामने लाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरा एक काम करोगी? दी, ये भी कोई पूछने की बात है? आप बताइए हमें क्या करना होगा? चंद्रा, तुम्हें बुआ जी के कमरे में जाकर अरे चंद्रा बेटे, कैसी हैं आप बुआ जी? हम ठीक हैं, आप बताइए। हम भी ठीक ही हैं। बैठिए। नहीं बुआ जी, हम आपके पास नहीं बैठेंगे। वो हमें आपसे बहुत शिकायत है, आप कभी हमारे पास बैठती ही नहीं है। बेटे, हमें लगा कि आप बहुत दुखी हैं, इसलिए आपको अकेले छोड़ देना चाहिए।
हम अब बिल्कुल उदास नहीं हैं। इनफैक्ट हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमारी महुआ दीदी का घर बस जाएगा। ये तो बहुत खुशी की बात है चंद्रा कि आपने मुस्कुराते हुए सच्चाई को स्वीकार कर लिया है। ये माइक्रोफोन तुम्हें बुआ जी के कमरे में फिट करना है। इसका एक कनेक्शन मेरे कमरे में होगा, जिससे कि मैं उनकी सारी बातें सुन सकती हूँ। ऐसे में अगर वो हमारे परिवार को बिखेरने के लिए अगर कोई तरकीब बनाती है तो उसकी खबर हमें चलती रहेगी। अरे चंद्रा, कहाँ खो गई हैं आप? कहीं नहीं बुआ जी। हम तो बस ये सोच रहे थे कि महुआ दीदी अपनी शादी के दिन कितनी खुश होंगी ना। अच्छा बुआ जी, हम चलते हैं। विद्या, हमारे साथ कमरे में चलिए, हमें बात करनी है कुछ। जी चलिए। लगता है कुछ जरूरी बातचीत करने जा रही हैं ये दोनों। कोई बात नहीं, अब मुझसे कुछ नहीं छिप सकता। विद्या, हमें लगता है कि सिंदूरा हमारी जासूसी करने की कोशिश कर रही है। हमारी जासूसी? अब जब उन्हें अपनी हार अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही है तो वो बौखलाहट में कुछ भी कर सकती है। माइक्रोफोन ऑन करना भूल गई। बेवकूफ, अब मुझे ही कुछ करना होगा। ये मौका तो गया उनकी बातचीत सुनने का। ये मौका हम हाथ से जाने नहीं देंगे, चाहे सिंदूरा कुछ भी कर ले। इस वक्त फांस उनके गले में पड़ी है और हम उसे ढीली होने नहीं देंगे। विद्या, बस एक मौका और चाहिए हमें, एक मौका, सागर को ये यकीन दिलाने के लिए कि सिंदूरा यहाँ कभी भी खुश नहीं रह सकती। इसलिए उन्हें शिमला भेज देना चाहिए और हमें यकीन है कि ये बहुत जल्द हो जाएगा बेटे। तकरीबन सारा इंतजाम हो चुका है। हेलो जी, हो गया इंतजाम? अनिकेत जी का इंटरव्यू छप गया? जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम बाद में बात करते हैं आपसे। जी, अनिकेत जी का इंटरव्यू छप गया है। अब समझ में नहीं आया, हमें जीजा जी का इंटरव्यू? हाँ, जिसमें उन्होंने सब कुछ बयां किया है। बस हमें ये इंटरव्यू सागर को दिखाना है और उन्हें ये यकीन दिलाना है कि सिंदूरा ये जिल्लत कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। इसलिए सागर आने वाले होंगे, हमें चलना चाहिए। चलिए। ऐसी भी क्या गहरी बात कर रही थी ये दोनों जो इतनी सीरियस लग रही है। आज तो चुप गई, मगर आगे के लिए पक्का इंतजाम करके रहूंगी।
सारा दिन बीत गया है, पर ये लाश ठिकाने लगाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। चलो सोचो ना, कुछ जल्दी सोचो। कितनी देर ये लाश यहाँ ऐसे रखेंगे? शांत रहो तुम, शांत हो जाओ। अरे मम्मा, आपने कहीं चीनू जी को देखा? पता नहीं कहाँ चले गए वो, सुबह से दिखाई नहीं दिए। अरे बताया तो था ना बेटा कि दामाद जी काम से बाहर गए हैं। पर आपने तो ये नहीं बताया कि वो वेयर गए हैं। आपको तो बता कर गए होंगे ना, या कम से कम कोई फोन नंबर तो दिया होगा आपको। मुझे पता है, आप प्लीज मुझे फोन नंबर दे दीजिए ना, मैं खुद फोन कर लूंगी। मुझे ना उनकी बहुत फिक्र हो रही है। अरे मुटकी बेटा, इतना क्यों परेशान होती हो तुम? वो खुद ही तुमको फोन कर लेंगे। नहीं सच में? चाची, आपका रात का खाना लग गया है, आप लोग खाएंगे कि नहीं? हाँ, हम आ रहे। हाँ आ रहे। अरे मेरी फूल कुमारी, जाओ जाओ, जाके खाना खा लो। जाओ, दामाद जी की बिल्कुल फिक्र मत करना, वो जरूर आ जाएंगे। हाँ जाओ। अरे बंद हो गया। अब बताओ क्या करें? ये देखो विद्या, अनिकेत जीजू का इंटरव्यू, जेल से इंटरव्यू दिया उन्होंने। ये कहा है कि वो बेकसूर हैं और बेदी गुनहगार है। उनकी इतनी हिम्मत, इनफैक्ट ये भी लिखा है कि कोई है जो मुझे मारना चाहता है। पता है कौन? मेरी बड़ी हेल्प। उनको तो मैं कह तो अखबार वाले, I'll sue them। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? शाबाश सिंदूरा, थोड़ा और नाटक कीजिए। आप खुद नहीं जानती हैं कि ये मगरमच्छ के आंसू बहाकर आप किस कदर हमारी मदद कर रही हैं। हाँ मैं क्या करूँगी सगा? हाँ मैं क्या करूँगी? जमाने के ताने कैसे बर्दाश्त करूँगी? मैं क्या करूँगी? दी आप, दी, अरे क्या बोल रही हैं आप? बकवास मत कीजिए। उस न्यूज़पेपर का देखिए मैं क्या हाशिया करता हूँ। मैं उन पर केस करूंगा, बंद करवा दूंगा। दी प्लीज, आप रोइए मत। आप मेरी अच्छी दी है ना। हम सब जानते हैं कि वो जो बातें हैं वो झूठ है, बेबुनियाद है। हम सब जानते हैं, विद्या बुआ, हम सब। दी प्लीज रोइए मत। दी प्लीज मत रोइए, आप रोइए मत। एक्सक्यूज मी। आपके पति ने जो इल्जाम लगाए हैं आप पर, क्या वो सच है? क्या आपने सागर सिंह की जान लेने की कोशिश की? सागर जी, आपको इस इंटरव्यू के बारे में कुछ कहना है? ये सब बकवास है। सिंदूरा जी के सागर साहब आपके सौतेले भाई है, इसीलिए आपने उनकी जान लेने की कोशिश की थी? अगर ये सच है सिंदूरा जी, तो आप अभी तक अपने भाई के घर में क्यों रह रही है? बस इसी एक वार की जरूरत थी हमें। अब हमारी कामयाबी तय समझो। बताइए, जवाब दीजिए।
अनिकेत अचानक कहाँ से आ गए? मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। घर में क्या बुआ ने कम नाक में दम करके रखा है जब अनिकेत भी परेशान कर रहे हैं? क्या करूं? लगता है बुआ जी के कमरे में कोई बात कर रहा है। हम जानते हैं विद्या कि इस बात ने सागर को बहुत दुखी किया है, लेकिन ऐसा करना जरूरी था बेटे। और यकीन मानिए, हमने जो किया है उसमें कुछ गलत नहीं है। विद्या, हमें जिस एक वजह की जरूरत थी वो अनिकेत जी के इंटरव्यू से हमें मिल गई, और उधर सिंदूरा ने अनजाने में ही हमारा काम और भी आसान कर दिया। सिंदूरा के आंसुओं का असर तो सागर पर हो ही रहा था। अब अनिकेत जी के इंटरव्यू का असर भी सागर ने सिंदूरा पर देख लिया। अब सागर को इस बात के लिए राजी करना मुश्किल नहीं होगा कि सिंदूरा को यहाँ से शिमला भेज देना चाहिए। सिंदूरा अपने नकली आंसू बहा बहा कर सागर की हमदर्दी पाने की कोशिश कर रही थी ना। हमदर्दी तो मिलेगी, साथ ही साथ यहाँ से रवानगी भी मिलेगी उन्हें। कमाल की प्लानिंग है। बुआ जी की इस चाल को मैं कैसे पकड़ नहीं पाई? इसका तोड़ तो ढूंढना होगा, वरना सचमुच इस घर से जाना पड़ सकता है। अच्छी चली है बुआ जी ने। मेरे ही पत्ते मेरे ही खिलाफ खेल दिए, मेरी ही उदासी मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल कर दी। माइंड ब्लोइंग। लेकिन मैं भी इतनी आसानी से घुटने नहीं टेकने वाली। आप देखती चाहिए कि मैं क्या करती हूँ। आपकी सारी तरकीबों को यही धाराशाही नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी सिंदूरा नहीं। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है बुआ जी, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है।